हिंदू और मुस्लिम झगड़ा करके सत्ता में आना है, बेरोजगारी जाए, महंगाई बढ़े। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और इस यात्रा को शक्ति देने के लिए देश भर में कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। मैं इस वक्त खड़ा हूं जमशेदपुर के डिमना चौक में और डिमना चौक में कांग्रेस पार्टी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। ये जो मेरे पीछे आपको भीड़ दिखाई दे रहा है, ये कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की भीड़ है। ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ है जो हाथों में झंडा लेकर कांग्रेस पार्टी का इस यात्रा में शामिल हुए हैं। और ये यात्रा यहाँ मानगो डिमना चौक से निकलकर मानगो गांधी मैदान तक जाएगी और इस यात्रा में कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और जमशेदपुर जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे, जमशेदपुर के पूर्व जिला अध्यक्ष विजय खान और भी कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल हुए हैं। और ये यात्रा जमशेदपुर के मानगो डिमना चौक से प्रारंभ होकर जमशेदपुर के मानगो गांधी मैदान तक जाएगी। यहाँ से ये यात्रा निकल चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हाथों में बैनर लिए और अपनी पार्टी का झंडा लिए यहाँ से जो है यात्रा की शुरुआत हो रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत जोड़ो यात्रा जो है वो जमशेदपुर के डिमना चौक से निकलकर अब ये मानगो के गोल चक्कर तक पहुंच चुकी है और यहाँ से ये यात्रा मानगो गांधी मैदान तक जाएगी ढोल नगाड़ों के साथ और पटाखे की गूंज के साथ। जो ये पटाखे की गूंज आपको सुनाई दे रही है, ये भारत जोड़ो यात्रा की गूंज है। सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, वरिष्ठ नेता झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और भी कई वरिष्ठ नेता जो है यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर अजय कुमार मौजूद हैं। ठीक है सर देख के जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत जोड़ो यात्रा जो है जो जमशेदपुर में शुरू हुई है वो अब यहाँ तक आ चुकी है। मेरे पीछे जो ये देख रहे हैं आप झंडा और बैनर, वो भारत जोड़ो यात्रा की है। इस यात्रा में कई जो है वो वर्ग के लोग शामिल हुए हैं, छोटे बच्चे से लेकर महिलाएं, बड़े बुजुर्ग सभी शामिल हैं और ये यात्रा मानगो डिमना चौक से प्रारंभ हुई है और ये मानगो गांधी मैदान तक जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस यात्रा में सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के हाथों में कांग्रेस का झंडा लेकर इस यात्रा में शामिल हुए हैं। कांग्रेस को और देखिए, हम लोग कांग्रेस के फायदे के लिए नहीं, देश के फायदे के लिए यात्रा कर रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने ये निर्णय लिया है कि महंगाई से, बेरोजगारी से, नफरत से लोगों को निजात दिलाना है, इसलिए वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा कर रहे हैं। और हम लोगों की चाहत है कि हम उनके हाथों को मजबूती दें, इसलिए पूरे झारखंड में आप देखेंगे तो हर जगह ब्लॉक स्तर पर, प्रखंड स्तर पर इस तरह की यात्रा चल रही है। और हम लोग कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करने के लिए, नेताओं का मान मर्दन करने के लिए हम लोग हर एक जिले में जा करके, आज ये हमारा 23वां जिला है जहां हम आए हैं। और निश्चित रूप से आप जो जन सैलाब उमड़ा है, हम ये कह सकते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी की पदयात्रा के बाद अगर आप राजनीतिक बात करते हैं तो हमने हिमाचल जीता है, 2024 में हम हिंदुस्तान जीते। मैं ये कह सकता हूँ कि 7 सितंबर से राहुल जी ने यात्रा शुरू की और आज 102 दिन की यात्रा पूरी हो रही है। 3000 किलोमीटर ऑलमोस्ट चल चुके हैं हम लोग। उसी के साथ आज 23वां जिला जमशेदपुर में आज यात्रा कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि एक आंदोलन का रूप ले लिया। मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे देश में एक मीटिंग कराने में
हम जानते हैं कितना परेशानी होती है। और राहुल जी के पीछे अगर लाखों लोग चल रहे हैं तो ये आप समझ सकते हैं कि कैसे लोग उनके विचारों के साथ अपने को जोड़ लिया है। इसी का नतीजा है हम गिला पूरा करने के बाद सारे जो राज्य के नेतृत्व है हम पंचायत में जाएंगे, वार्ड में जाएंगे और 5,500 पंचायतों के दरवाजे हम खटखटाएंगे और भारत यात्रा का जो मूल उद्देश्य है महंगाई, बेरोजगारी, संविधान की रक्षा, किसानों का हक और महिलाओं का सम्मान, ये हमारा सवाल जो है, जो आप देख रहे हैं कि झारखंड की सरकार को किस तरह से 3 साल से अपस्त करने में लगा हुआ है, तो इस लड़ाई को मेन है ये भारत यूनियन। सभी संवैधानिक संस्थानों पर कब्जा जो हो रही है, प्रेस एकदम विज्ञापन के माध्यम से या सीबी ईडी के जो माध्यम से सभी प्रेस के हमारे भाईजनों को जो है और बहन लोग को डरा दिया है। तो प्रेस को पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। जुडिशरी को जो रोज़ बेइज्जत कर रहे हैं। सभी सरकारी संस्थान, इलेक्शन कमीशन जिस तरह से इस सरकार का एक विभाग हो गया है, ईडी जो है बीजेपी का इलेक्शन डिपार्टमेंट हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने जो सब लोग को मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि किसी के घर में नौकरी नहीं है, मुंह तोड़ महंगाई है और पिछले 8 साल में 10 लाख करोड़ उद्योगपति लोग का माफ़ कर दिया। इस देश का पूरा खाने का बजट, पूरा देश का 80 करोड़ का जो राशन है वो सिर्फ 5 लाख करोड़ है, लेकिन 50 उद्योगपति या 100 उद्योगपति को 10 लाख करोड़ का लोन माफ़ कर दिया। तो आप बताइएगा कि इस देश में जब पूरा देश का खाने का जो व्यवस्था है वो सिर्फ 5 लाख करोड़ है और सिर्फ 50 उद्योगपति को 10 लाख करोड़ को माफ़ कर दिया। धर्म के नाम पर नफरत फैलाया जा रहा है। हर एक मुद्दे पर इनके एक ही मुद्दे हैं, एक ही मुद्दा है हिंदू मुस्लिम। मैं जमशेदपुर और झारखंड के जनता को जगाना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में 95% हिंदू धर्म के लोग, वहाँ के लोग ने जो है बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त होकर के कांग्रेस को जो है पूरी तरह से सरकार के चाबी दे दिया है। अब जमशेदपुर की जनता हो, झारखंड की जनता हो, हम लोग को भी तो समझना चाहिए। जब हिमाचल के जनता को ये बात समझ में आ गई कि मोदी जी लगातार झूठ बोल रहे हैं, तो हमारे देश के लोग को, हमारे देश के लोग को जो है ये बात समझ, हमें झारखंड और जमशेदपुर के लोग को ये बात समझनी चाहिए ना। देखिए, बीजेपी सिर्फ भगवान राम का नाम लेता है सिर्फ ध्रुवीकरण करने के लिए। अयोध्या में जो सबसे बड़ा जमीन का घोटाला भगवान राम के नाम पर भाजपा के जो मेयर ने किया, इनको जो है सिर्फ हिंदू और मुस्लिम झगड़ा करके सत्ता में आना है। बेरोजगारी जाए, महंगाई बढ़े, भाई और भाई के बीच में लड़ाई हो। तो राहुल गांधी जी वर्तमान में इस देश के आधुनिक राजनीति में आज़ादी के बाद कोई भी नेता जो है 3,500 किलोमीटर नहीं चला है। राहुल गांधी ने इसलिए ये एक बड़ा कदम उठाया है क्योंकि जब तक देश को जोड़ोगे नहीं, जब तक प्रेस स्वतंत्र नहीं होगी, जब तक जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगा, जब तक इलेक्शन, ये लोकतंत्र भी भूल जाओ। हमारे जो है महात्मा गांधी जी हों, नेहरू जी हों, मौलाना आज़ाद हो, अंबेडकर जी हों, इनके बीजेपी के नेता भी, श्याम प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग, सब लोग जो है देशभक्त है। ऐसा नहीं कि सब लोग जो है बीजेपी के, सब लोग खराब हैं, लेकिन देश जो आज के दौर में है, ये मोदी जी रहेंगे तो लोकतंत्र भी नहीं बचेगा। और यहाँ के जनता को से ये सवाल मैं पूछना चाहूँगा, जब आप वोट ही नहीं डाल पाओगे तो मोदी मोदी कहाँ चिल्लाओगे? ये देश उसी रास्ते में जा रहा है। सर, भारत स्वराज यात्रा जो होगी, इस पर क्या कितना फायदा होगा सर? देखिए, आप इसको, देश को फायदा होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को फायदा हो नहीं हो, हम इस संकीर्ण दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। हम देखते हैं कि देश को पहले बचाओ।
आप बताओ ना कि 10 लाख करोड़ पिछले 8 साल में माफ हुए उद्योगपति के। पूरा देश का करोड़ लोग का खाने का पीने का व्यवस्था साल भर का 5 लाख करोड़ ही है, लेकिन 100 उद्योगपति को 10 लाख करोड़, मतलब मतलब जो है एक उद्योगपति को कितना 1 लाख करोड़ का जो लोन माफ किया है। सर आज जो इस बारे में बता दें। हाँ? आज भारत जोड़ो यात्रा तो हम लोग चलेंगे अभी से खुदीराम बोस जी के स्टैचू तक, प्रदेश अध्यक्ष जी आएंगे, सुबोध जी, पन्ना जी, सब लोग बाकी वरिष्ठ नेतागण आएंगे। चलेंगे खुदीराम बोस के मूर्ति तक और वहाँ से गांधी मैदान, वहाँ पर संबोधन होगा और फिर उसके बाद जो है ये एक छोटा सा प्रक्रिया है। मैं 20 तारीख से 24 तारीख तक 5 दिन का पद यात्रा हर गाँव जा रहा हूँ। बैरागोड़ा सुबह से 15-20 किलोमीटर का पद। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के नेतृत्व में हर चौक, हर पंचायत और हर गांव में जो बैरागोड़ा में, तो यदि किसी को आना है बढ़िया से चाय और नाश्ता और खाने का व्यवस्था हम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, और ज़्यादा पूरा चलोगे तो टी-शर्ट दे देंगे। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स .live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।